आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछले क्लास में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या उसमें कोई डाउट था किसी को? हर चीज समझ में आ गया था? क्या डाउट था संजीत? क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी, हर्षित क्वेश्चन है। अच्छा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है क्या? एक्सरसाइज वाला तो बताएंगे, टेंशन नहीं लो। जो कॉन्सेप्ट समझाए तो उसमें कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज वाला को तो क्वेश्चन बताएंगे ही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग लास्ट में करते हैं, चैप्टर एंड होने के बाद करते हैं, वो बताएंगे, टेंशन नहीं लो। लेकिन जो हम लोग कल समझे थे उसमें कोई सवाल है? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छा याद करो। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा मेनली तीन होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही चीज है ना हमारा यहाँ पे। प्लाज्मा होता है लेकिन प्लाज्मा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो भी हम बता दिया करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा ये भी एक प्रकार का, हालांकि आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा को अभी उतना ज़्यादा साइंस के फील्ड में इज्जत नहीं मिला हुआ, समझ गए, इसीलिए हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ते हैं। फिलहाल तीन ही को इज्जत मिला हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। ठीक है ना, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। और आज भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे डेंसिटी वाले टॉपिक में। किस वाले में? डेंसिटी वाले टॉपिक में। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखो याद करो कि हम लोग अपने मैटर चैप्टर को दो अलग अलग भाग में बांटे हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम बोले थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही हमारा यहाँ पे है आज। ठीक ना, और जो हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर था, ये हम लोग अगले क्लास में, सॉरी अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का ना कुछ फीचर्स है, कुछ फीचर्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 फीचर्स हैं। पहले इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे अभी, उसके बाद लास्ट में जो डेंसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक नहीं, कम से कम 2-3 करेंगे एक्सपेरिमेंट, ताकि हम समझा पाएँ कि आखिर डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? चल शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज। सबसे पहला देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, शेप एंड वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, फिलिंग अ कंटेनर और डेंसिटी। ये आठों का आठों फीचर्स ना हमारा सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। फिर डिफरेंस क्या है, इसी डिफरेंस को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो जब भी आपसे एग्जाम में सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो अभी जो हम लोग लिखेंगे इसमें वो आप लिख देंगे, इसका पूछे जो अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वो भी आप लिख देंगे, और जो इसका पूछे तो उसका भी लिख देंगे आप। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉलिड, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम। सुनो अब जरा मेरे बात को ध्यान से, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या फिक्स रहता है? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टिक है, इसका शेप फिक्स है, आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इसका वॉल्यूम भी सेम है, इसको भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख दें सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? उतना लंबा नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट में लिख देते हैं ना, आप इसको बना के लिख दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? फिक्स्ड होता है, इसमें दोनों चीज, शेप भी और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लिक्विड में क्या लिक्विड का वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है क्या? वॉल्यूम फिक्स होता है, वेरी गुड। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है ना हमारा, वो सेम होता है। जैसे मान लो यदि हमारे बोतल में अभी इतना पानी है तो इतना ही रहेगा, यदि हम इसको खत्म ना करें तो उतना ही रहेगा। लेकिन इसका शेप देखो बार बार चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना चेंज। तो इसमें जो है ना हमारा, इसका वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन शेप इसका बदलता रहता है। समझ गए बात को? तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख दे, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या गैस का वॉल्यूम और शेप क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा? गैस का ना ही वॉल्यूम सेम रहता है कभी, ना ही शेप कभी सेम रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। समझ गए बात को? तो यहां पे आप लिख देंगे इट्स शेप
एंड इट्स क्या नॉट फिक्स लिखते हैं, चलो ठीक है लिख दो, ठीक है वही अच्छा रहेगा। बोथ, बोथ में कौन कौन, शेप एंड वॉल्यूम, बोथ नॉट फिक्स्ड। हम केवल यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हमारा बोर्ड उतना गंदा भी ना लगे, क्योंकि 8 कैरेक्टर से हमको लिखना है अभी, है ना, तो शॉर्ट में हम लोग निकलते चले जा रहे हैं। आप इसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आ गया? तो गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसका शेप फिक्स है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जरा हमको बता दो कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। दैट इज वाई ये हमारा आसानी से टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका जो पार्टिकल्स है ना वो आपस में इतने टाइट से जुड़े हुए हैं कि हमको तोड़ने ही नहीं दे पा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई किस में हुआ? सॉलिड में, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चलो रेड मार्कर से लिख देते हैं। हाँ हाँ, देखो रबर में अलग केस है। रबर का जो क्या था इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रबर में भी वही चीज हमारा, रबर में आप खींचेंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा? बोलो, फैलता यानी कि घट रहा होगा। लेकिन आप उसको छोड़ देंगे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, बात वही है। लेकिन जब एक्सेसिव फोर्स कर देंगे तो टूट जाएगा। फिर जैसे इसको ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये भी टूट जाएगा हमारा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप हाई, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलो उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कितना होगा? मीडियम होगा, मतलब कि सॉलिड से कम होगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होने के कारण ना हम लोग पानी में हाथ मिला के उसको घोल सकते हैं अपने वहां से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लोअर देन सॉलिड, ठीक है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ना के बराबर है, लेकिन मतलब कि ना के बराबर है। जैसे देखो, क्या आपको फोर्स लग रहा है क्या कहीं पे? कहीं पे नहीं लग रहा है, आराम से कर पा रहे हैं आप। समझ के बात को? आप अपना हैंड इस प्रकार से सेक कर पा रहे हैं आराम से कहीं पे भी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेरी लो, वेरी लो लिख दो। समझ के बात को? लोवेस्ट भी ले सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। समझ के बात में? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या? कंप्रेस कर पाएंगे? कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस, दबा पाएंगे? चलो दबा मतलब कंप्रेस का मतलब क्या? हम उसको दबा पाएंगे? जैसे देखो, यदि हमारा कपड़ा है तो हम इसको ऐसे दबा पा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या आप सॉलिड को दबा पाएंगे? दबा पाएंगे क्या? नहीं दबा पाएंगे। मतलब क्या इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बहुत ही कम है। ज्यादा होता तब तो उसको हम कंप्रेस कर पाते। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये कंप्रेस ही नहीं होगा जल्दी। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्या है? लो है, वेरी लो, वेरी लो है, बहुत ही कम है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर लिक्विड में बताओ, लिक्विड में क्या? लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल बताते हैं तुमको। कभी क्या करो, वाटर वेपर को इकट्ठा करो और वाटर वेपर को कंप्रेस करने की कोशिश करो। हालांकि तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि घर में इक्विपमेंट उतना है नहीं, लेकिन होता है। वेपर हमारा क्या है? लिक्विड ही तो है मेनली एक, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका रीजन हम लोग? ये हमारा वेरी लो होता है। इसमें क्या लिख देंगे? हायर देन सॉलिड। क्या लिखेंगे? हायर देन सॉलिड। सॉलिड से कंप्रेसिबिलिटी इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और गैस में तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। एग्जांपल सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपके घर में आता है, समझ रहे हो। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब हमारा क्या है? गैस ही तो है। गैस ही को हम लोग इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके घर में जो गैस आता है ना सीएनजी वाला, कंप्रेस्ड सॉरी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जो अब आजकल हमारा व्हीकल चल रहा है ऑटो वाला, वो क्या हमारा गैस था, उसको हम लोग इतना कंप्रेस कर दिया है ना कि वो लिक्विड का रूप ले लिया। समझ के बात को? तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें जो है ना हमारा बहुत ही ज्यादा होता है, हायर देन सॉलिड। इसमें लिख दो वेरी वेरी हाई, यानी कि बहुत ही ज्यादा, सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा उसमें कंप्रेस सॉरी
कंप्रेसिबिलिटी हमारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा याद करो, अच्छा हाँ, काइनेटिक एनर्जी जब याद आ गया तो कल हम लोग बात किए थे डिफ्यूजन का, है ना। हम क्या बताए थे, डिफ्यूजन प्रोसेस, हालांकि यहाँ पे है, आगे हम लोग आ जाएंगे उस पर। हम लोग कल ये पढ़े थे कि डिफ्यूजन जो हमारा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तब होता है जब पार्टिकल्स में क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो। काइनेटिक, हाँ एक मिनट पहले सुन लो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, मूविंग, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा मूव फास्ट करेगा। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगा कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। आप जरा समझना इस चीज़ को, डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर तीनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, जरा समझो इस चीज़ को। जब आप, चलो मान लो कि आपके घर में चिकन बना हुआ है, चिकन बन के रख गया, वो 2 घंटा रह गया, पूरी तरीके से वो ठंडा आ गया, उसका सुगंध आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसको हीट कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने चिकन में काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी आपका जा रहा है उसमें, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को वो बहुत ही फास्ट करवा देगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का काम ही होता है किसी भी चीज़ को यदि वो मूव कर रहा है तो उसमें स्पीड ला देना, गति ला देना। हाँ, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। चिकन का स्मेल मूव कर रहा है ना, स्मेल, स्मेल मतलब क्या, गैस। और गैस हमारा क्या हो गया, गैस हमारा एक मैटर है ना, तो मैं उसमें भी हमारा पार्टिकल होगा। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग कल ये भी जाने थे कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। मतलब डिफ्यूजन बढ़ने का मतलब क्या है, डिफ्यूजन बढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के स्मेल को जल्दी सूंघ पाएंगे। बहुत दूर में होंगे फिर भी आप जल्दी सूंघ लेंगे। समझ गए। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब डिफ्यूजन भी ज़्यादा। टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम। डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर। समझ के बात को, यही था हमारा। तो इस चीज़ को याद रखना, एनसीईआरटी में हालांकि ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है, समझ रहे हो। अलग अलग टर्म का ना अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल है। समझ के बात को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मतलब क्या, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा डिफ्यूजन भी घट जाएगा। समझ के बात को। चलो खैर, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा मूव कौन करता है, मतलब कि सॉलिड क्या मूव करेगा, क्या सॉलिड मूव करेगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ही कम होता है। जैसे यदि आप इसको यहाँ पे रख देना तो जल्दी मूव नहीं करेगा मतलब कि एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस ये उतना जल्दी मूव नहीं, हालांकि इसको तो मूव करवा रहे हैं ना, बात समझ रहे हो। यदि आप इसको एनवायरमेंट में ऐसे रख दे तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन यदि आप एक टब में पानी को रख दे तो हवा चलेगा तो वो मूव करेगा। समझ रहे हो, उसमें उछाल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि वेरी लो। लेकिन सॉलिड में, सॉरी गैस में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मूव करता है हमारा। ठीक है, तो हायर देन सॉलिड। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि दिन भर इसका काम ही है घूमना फिरना, है ना। तो इसमें लिख दीजिए आप वेरी हाई। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो हमारा लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज्यादा होता है। समझ के बात को। गैस में काइनेटिक एनर्जी हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होता है, इसीलिए हर बार ये मूव करता रहता है। जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारा फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या, फ्लो कर पाएगा, फ्लो, फ्लो बहना नहीं, फ्लो का मतलब आप हवा यहाँ पे समझिए, क्योंकि यदि आप बहते हुए पानी में लकड़ी डाल देंगे तो वो भी फ्लो करेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हवा में क्या वो फ्लो कर पाएगा, सॉलिड नहीं कर पाएगा। बात समझ गए, इसको आप हवा में फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो फ्लूइडिटी सॉलिड में हमारा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। और लिक्विड में फ्लो होता है थोड़ा सा, क्योंकि लिक्विड हमारा क्या है, सॉरी वाटर वेपर हमारा क्या है, लिक्विड तो है, ये हमारा मूव करता है ना। तो आप कह सकते हैं फ्लूइडिटीज में क्या होता है,
हायर देन सॉलिड। और इसमें तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी है, ये तो मूव ही करता रहता है हमारा, है ना, तो वेरी हाई लिख दीजिए आप। हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो यहाँ पे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा? डिफ्यूजन मतलब क्या? एक मैटर का दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल आपस में मिल जाना, है ना, दो अलग अलग मैटर हम बोल रहे हैं। तो क्या डिफ्यूजन में मैटर आपको मिलता हुआ नजर आएगा क्या? मैटर के पार्टिकल्स, मतलब ऐसे समझो, यदि आप दो सॉलिड को आपस में मिलाएंगे तो क्या उसका स्मेल आपको देखने को मिलेगा? जल्दी नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, बात समझ रहे हो? तो डिफ्यूजन का जो हमारा प्रोसेस है ना, सॉलिड में बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए वेरी लो, लेकिन इसमें डिफ्यूजन होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है सॉलिड में भी, सॉरी लिक्विड में भी उतना नहीं होता है, लेकिन सॉलिड से तो ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, हायर देन सॉलिड। और इसमें डिफ्यूजन तो बहुत होता है, हम लोग अगरबत्ती का एग्जांपल देखे थे, है ना, तो वेरी हाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। डिफ्यूजन भी हो गया हमारा। फिलिंग अ कंटेनर। फिलिंग अ कंटेनर का मतलब ये हो गया कि क्या यदि आप सॉलिड को किसी कंटेनर में रखेंगे, किसी डब्बे में रखेंगे, मान लो किसी बड़े से कंटेनर में रख दोगे, तो क्या वो कंटेनर को फुलफिल कर पाएगा, भर पाएगा? नहीं नहीं, सुनो पहले मेरे बात को ध्यान से। मान लो यदि मेरे पास इतना बड़ा यहाँ पे कंटेनर है, क्या यदि हम इस स्टिक को उसमें यदि हम डाल दें तो क्या कंटेनर का ये शेप ले पाएगा, यानी कि उसको फिल कर पाएगा? हालांकि हम फिल करने का मतलब पूरा नहीं, उसके थोड़ा ही सा जमीन को वो फिल करे, लेकिन क्या पूरी तरीके से वो फिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, समझ गए बात को। लेकिन अच्छा चलो पहले इसको लिख लेते हैं। तो फिलिंग का कंटेनर एक इसमें क्या है, बहुत ही कम है, वेरी लो है, ये भर नहीं पाएगा उसको, समझ गए बात को। जैसे मान लो यदि हम इस मार्कर को इसमें यदि हम डाल दे तो क्या ये पूरा इसका जगह भर देगा क्या? गजब बुद्धि है तुम्हारा, एकदम सही में गजब बुद्धि है तुम्हारा। मतलब हम बोल रहे हैं कि इसमें यदि डल जाएगा, तुम लोग कॉमन सेंस तो लगाओ। यदि इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें इसको डालेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा इसका स्पेस भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, ये बोल रहा है डाल के दिखाइए, बताओ। मतलब तुम्हारे पास कॉमन सेंस है? एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको तुम नहीं बता सकते हो। मतलब आदमी के पास ना कॉमन सेंस होता है, समझ गए? हर चीज को यदि हम दिखाने लगे, अब जरा सोचो तुम ही लोग, क्या ये तुमको नहीं लग रहा है कि गजब का एकदम क्लास में विद्यार्थी है भाई, सही में गजब का विद्यार्थी है एकदम, समझ गए बात को। तो कंटेनर में यदि आप सॉलिड को डालेंगे तो वो पूरी तरीके से उसको भर नहीं पाएगा। देखो पूरी तरीके से भरने का मतलब ये है ना, लबालब का मतलब यहाँ पे नहीं है, पूरी तरीके से नहीं। भरने का मतलब ये है कि क्या इसके शेप को वो ऑक्यूपाई कर पाएगा, इसका शेप ले पाएगा क्या? ये सॉलिड यदि हम इसमें डालेंगे तो क्या ये बोतल का शेप ले लेगा? नहीं ले पाएगा, समझ गए बात को। तो फिलिंग अ कंटेनर मतलब कि इसमें जो है ना, किसी भी कंटेनर को फिल करने का जो क्षमता है इसमें बहुत ही कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर लिक्विड में। लेकिन मान लो कुछ देर के लिए, हाँ इसी का एग्जांपल लो, वाटर बोतल में पानी है हमारा, क्या पानी हमारे बोतल का शेप लिया हुआ है क्या? बिल्कुल लिया हुआ है ना। तो ये क्या कर सकता है, कंटेनर को फिल कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, हायर देन सॉलिड। हाँ वही तो लिखा हुआ है, हायर देन सॉलिड। और गैस तो पूरी तरीके से फिल कर लेगा, गैस तो पूरी तरीके से फिल कर लेगा। इस बोतल को पूरा खाली कर दो फिर भी इसके अंदर गैस है, लेकिन हल्का फल्का नहीं, पूरा है, समझ गए? गैस हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वेरी हाई। चलो अब यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया है? सातों का सातों पॉइंट समझ में आया है? अब हमारा आखिरी और सबसे बेहतरीन टॉपिक है डेंसिटी। और हाँ बोलो, पूछो। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बढ़ेगा। कोई तुम्हारा सवाल है कि यदि हम लोग किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका इंटरमोलिकुलर
फोर्स बढ़ेगा, या स्पेस स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि यदि आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हीट करने का मतलब हो गया कि उसके पार्टिकल्स को आप दूर करना चाह रहे हैं, और जब दूर आप करेंगे पार्टिकल्स को तो स्पेस क्या हो जाएगा, ऐसे था, इसको हीट कर देंगे, पार्टिकल्स दूर हटना चाहेगा, और जब वो दूर हटना चाहेगा तो वो डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट करेगा। जिससे वो मतलब उसका क्या करने जो टेम्परेचर है मतलब घटेगा, वो एकदम सॉल्ट हाँ, यदि टेम्परेचर घटेगा तो दोबारा ये वापस जुड़ जाएगा इसे, जैसे आइस का। समझ गए? तो चलो, मतलब इस लकड़ी को हीट करेंगे तो ज्यादा मतलब फैलेगा, राख के रूप में, राख के रूप में, राख जो आपको देखने को मिलेगा इसको जलाने के बाद, वो हमारा क्या है, मैटर, मतलब कि छोटा छोटा पार्टिकल ही तो है, फैल जाता है ना राख, देखियो वही चीज़ है। खैर, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेंसिटी है। पहले ये समझ लो कि आखिर डेंसिटी हम कहेंगे किसको, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी है घनत्व। घनत्व क्या है, घनत्व। समझो पहले ध्यान से, डेंसिटी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डेंसिटी का हिंदी मतलब है घनत्व। ध नहीं है, घ है, ये घ है, घनत्व। घनत्व वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि कोई भी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा घना हो। समझना मेरे बात को ध्यान से, डेंसिटी का मतलब ये होता है ना कि कोई चीज कितना ज्यादा घना है, यानी कि कोई चीज कितना ज्यादा सांकड़ा है। इसका एग्जांपल दिखाते हैं तुमको, 1 मिनट बस रुक जाओ, ठीक है, बस 1 मिनट। चलो देखो, हम क्या सिखाने जा रहे हैं, हम सिखाने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या, कौन, क्या, नहीं वो नहीं करने वाले हैं, अलग चीज करेंगे अभी हम लोग। हम सीखने जा रहे हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व का मतलब ये हो गया कि ना कोई चीज कितना ज्यादा घना है, यानी कि कितना ज्यादा वो सांकड़ा है, आप आपस में कितना ज्यादा वो ठूस ठूस के भरा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, आप ये रुई है और ये हमारे पास एक पत्थर टाइप का कुछ है, पेपर वेट कहते हैं, अच्छा ठीक है। चलो, ये हमारे पास पेपर वेट है और ये हमारे पास रुई है, तो बताओ ज्यादा घनापन किस में देखने को मिलेगा, पेपर वेट में। इसमें देखो, यदि आप इसको ऐसे करेंगे ना, इसमें आपको होल भी छोटा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आप इसमें देख पाएंगे होल, क्या, नहीं फाइबर नहीं, उसको तो अलग चीज हो गया। अब समझो इस चीज को, पहले घनत्व का मतलब हो गया घनापन सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है। ये रुई है, इसमें घनापन उतना नहीं है, इसमें आपको बीच बीच में स्पेस भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमारा बहुत ही ज्यादा घना है, घनापन इसमें बहुत ही ज्यादा है, इसके अंदर में इतना कम स्पेस है, इतना कम स्पेस है कि यदि आप इसको किसी चीज में डालेंगे ना, आसानी से डूब जाएगा ये, लेकिन आप इसको किसी चीज में डालें ऊपर ही रह जाएगा ये। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। डेंसिटी के कारण, इसका डेंसिटी ज्यादा है, घनापन इसमें ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाएगा। समझ गए बात को। घनापन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ना सामान जो है ना बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक है, टाइटली पैक है, इसीलिए चूंकि भारी हो चुका है, और भारी हो गया तो ये हमारा नीचे गिर जाएगा। आर पार नहीं, ये ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझ जाओगे, ठीक है। चलो समझो यहाँ पे, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब ये कि कोई चीज कितना ज्यादा घना है, कितना ज्यादा उसमें एकदम सांकड़ापन है, यानी कि उसमें बहुत ही कम जगह बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप जरा समझना इस चीज को, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस ग्लास में डेंसिटी समझा रहे हैं, ठीक है। इस ग्लास में इसको समझ जाओ ध्यान से, क्योंकि यही डेंसिटी हमको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाना है, ग्रेविटेशन में, चैप्टर नंबर 10 में ग्रेविटेशन में यही डेंसिटी पढ़ाना है हमको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ये हमारे पास ग्लास है, ग्लास में पानी भर रहे हैं, चलो भर दिए। आगे हर्षित कुमार,
क्या हो रहा है, ध्यान इधर दो। ग्लास है, ग्लास में पानी है, और हम क्या करने जा रहे हैं, इस पेपर वेट को इसमें डुबाने जा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि पानी लेकिन ज़्यादा हो गया है, देखते हैं, बाहर गिर जाएगा। थोड़ा सा इसको क्या करो, बाहर। अच्छा ग्लास है दूसरा, है ना, चलो ठीक, ठीक है। अब पानी है, हम इसको इसमें डुबाने जा रहे हैं। देखो डेंसिटी समझा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना है इस चीज को। पेपर वेट लिए, इसको आराम से पहले इसमें डाल दो। यदि गिलास छूटा तो फूट भी जाएगा, डर लग रहा है। नहीं फूटेगा, अच्छा रुकता, चलो। क्या नजर आ रहा है इसमें देखो इस चीज को ध्यान से, ये जो हमारा पेपर वेट इसमें है ना, वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरी तरीके से डूब चुका है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पेपर वेट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो तैर जाएगा। इसको पानी को ऊपर, मतलब कि वो डूबेगा नहीं, ऊपर रहेगा। एग्जाम्पल और समझ लो इस चीज को। कोई भी आदमी जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि वो डूबता नहीं है, वो पानी इतना ज्यादा पी लेता है ना। सुनो पहले मेरे बात को सुनो, कोई भी आदमी डूब के नहीं मरता है, ये पानी निकल ही नहीं रहा है। चलो अब समझो इस चीज को। कोई भी आदमी जो है ना, हर्षित कुमार क्लास से बाहर जाना है, मुंह बंद रखो तो, एकदम मुंह बंद। समझो इस चीज को, जो समझा रहे हैं पहले चुपचाप समझो इसको, कहीं पे सवाल हो तो पूछो, ठीक। इसमें जो हमारा ये पेपर वेट डूबा, इसका मतलब ये शो कर रहा है ना कि पेपर वेट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए ये डूब गया। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मार्कर का कैप है, कैप है, ठीक। इसको हम इस पानी में छोड़ने वाले हैं। क्या ये डूबा? नहीं डूबा। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि मार्कर का जो कैप है ना, उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, इसीलिए ये तैर गया। अब सवाल था तुम्हारा कि आदमी डूबता है, यदि वो पानी में जाता तो डूबता कैसे? देखो पहली बात तो ये कि इंसान का जो है ना डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है। इंसान का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत कम होता है। तो देखो सुनो पहले मेरे बात को पूरा तो सुन लो पहले। कभी भी कोई इंसान पानी में डूब के नहीं मरता है। अच्छा कभी मूवी में तुम ये भी देखे होगे कि इंसान को ना, इंसान के बॉडी में पत्थर बांध देता है, तब जाकर उसको फेंक देता है ताकि वो नीचे ही रह जाए। क्यों बांधता है ऐसा? क्योंकि पत्थर का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है और वो नीचे ही रह जाएगा। लेकिन यदि आप खाली इंसान को फेंक देना तो इंसान पानी में हमेशा तैरता रह जाएगा। समझ गए बात को? अब कोई भी इंसान पानी से डूब के मरता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी अब मरता कैसे है? देखो अब चूंकि आप पानी में है ना, तो दो तीन चीज का यहाँ पे असर पड़ता है। पहली बात तो आपको डर सताता है, पहला बात ये। दूसरा बात आप पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, वही चीज, पानी आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं, समझ रहे हो बात को? और आपका दम फूलने लगता है, दम फूलने लगता है। नहीं, हाँ दम फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा बॉडी ना, आप बार बार पानी में तो हाथ पैर तो चलाएंगे, बार बार चला रहे तो आप थकेंगे ना, आपका ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा आप हाथ पैर चला देते हैं पानी में, इतना ज्यादा आप छटपटाने लगते हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई ही कम हो जाता है। और इस ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने के बाद फिर आप खत्म हो जाते हैं। आप ऊपर में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा जैसे देखो एक बात सुनो मेरे बात को ध्यान से। यदि ये हमारा कैप है, मान लो कि ये इंसान है कोई और ये हमारा पानी है, इसको हम डुबाएं तो क्या ये पानी के नीचे है कि नहीं है? पूरा ऊपर तो नहीं ना, इस प्रकार से देखो तो इस प्रकार से है क्या पूरा? नहीं। यदि ऐसा होता तब तो कोई आदमी पानी से डूबता ही नहीं। लेकिन इंसान इस प्रकार का होता है,
वो ना ही पूरा ऊपर है ना ही पूरा नीचे है, एकदम बीच में रहता है वो। इसीलिए वो पानी के नीचे रहता है तो वो बार बार पानी पी लेता है, इसके लिए वो खत्म हो जाता है। यदि ऐसा होता कि वो हमेशा पानी के ऊपर ही रहता तब तो हम समुद्र में भी जाकर कूद जाते तो हम नहीं डूबते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पानी के नीचे, जो ऊपर वाला पानी सरफेस है ना, उसके हमेशा नीचे ही रहेगा, लेकिन कभी वो नीचे बॉटम में नहीं जाएगा। इसीलिए किसी भी इंसान का ना पानी में नीचे डूबने से नहीं मृत्यु होता है, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तैरता रहेगा हमेशा वो, लेकिन उसका ऑक्सीजन का मात्रा इतना कम हो जाता है, वो इतना थक जाता है कि वो मर जाता है। समझ गया बात को? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? तो यहां से हम लोग ये सीख गए, हालांकि और भी एक्सपेरिमेंट दो करेंगे हम, ठीक ना। इसमें हम लोग ये जान गए कि ये हमारा तैर रहा है, मतलब क्या कि इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, और वो हमारा पेपर वेट डूब गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है। और यदि इंसान का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाए तो हर एक इंसान पानी में कूदेगा और नीचे ही जाके बैठ जाएगा, मर जाएगा वो। समझ गए बात को? अब इसका एक और एक्सपेरिमेंट तुमको हम दिखाते हैं, ठीक है। इसका बड़ा खूबसूरत सा एक एक्सपेरिमेंट और है। नहीं डूबने का ये भी काम होगा ना, क्योंकि ह्यूमन का जो ऑक्सीजन हो उसके कारण भी डूबता होगा। नहीं, वो तो बार बार ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ना, इसीलिए वो मर जाता है वो बेचारा। समझ के बात को? लेकिन कभी भी इंसान यदि कूदेगा ना तो बॉटम में जाके नहीं बैठ पाएगा वो, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ही पानी के डेंसिटी से कम है, वो ऊपर ही रहेगा। समझ गए? लेकिन हाँ, अब उतना भी ऊपर नहीं कि उसका पैर पैसे पानी पे से चल पाएगा, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है ना, उसके हमेशा ही नीचे रहेगा वो। जैसे ये वाला देख लो, पानी के सरफेस के नीचे ही है हमारा, है ना, सरफेस उसके नीचे ही है हमारा। समझ गए? चलो, एक और जो बेहतरीन एग्जांपल हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं, समझना जरा इस चीज को ध्यान से अब, ठीक है। अच्छा सर, जैसे वो पानी फ्लोट करता है तो ग्रेविटेशन उसको अपने तरफ नहीं खींचता है। पानी में तो बहुत कम होता है, फिर पानी में अलग चीज है। ग्रेविटेशन में आओ ना, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ना हम लोग उस चीज को। अब तुम चाहोगे कि ग्रेविटेशन का ही चैप्टर है ये, डेंसिटी हमारा। मानो तो ग्रेविटेशन बहुत हार्ड है, मानो तो बहुत आसान है, आपके ऊपर है। लेकिन हमको, मेरा जो तरीका, हम तो उस तरीके से पढ़ाएंगे अपना, ठीक है ना। और इजी बनाना तो खैर मेरा काम है। समझ गए? चलो, अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, एक मिनट पहले थोड़ा सा हम इसमें ट्राई कर रहे हैं, पहले रुक जाओ। चम्मच कहाँ गया? कैप इसका। ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत कुछ बता देगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ बता देगा। क्या बता देगा जरा देखना यहाँ पे ध्यान से। चलो देखो यहाँ पे, पहला वाला समझ गया एक्सपेरिमेंट। पेपर वेट डूब गया, मतलब क्या, उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए वो डूब गया, यानी कि उसमें घनापन ज़्यादा है पानी के अपेक्षा। और कैप वाले में क्या देखे तुम लोग? कैप वाले में कैप हमारा तैर गया, मतलब क्या, बहुत ही कम है ना। चलो, अब एक एग्जांपल और समझाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, पानी है और ये हमारे पास नींबू है, ठीक है। नींबू को इसमें डालो, इसमें हम बड़ा इंटरेस्टिंग से समझाने वाले हैं, ठीक है ना, समझना इस चीज को। नीचे बैठ गया, बैठ गया नीचे, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि नींबू का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो जाके नीचे बैठ गया। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट ये करने वाले हैं कि कुछ देर बाद आप देखेंगे, इसके लिए कहा गया, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये नींबू तैर रहा है ऊपर। समझ रहे हो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो पहले, अभी तो ये डूबा हुआ है ना, अभी ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है, लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट ये करने जा रहे हैं कि ये नींबू जिस प्रकार से हमारा कैप तैर रहा था ना, उसी प्रकार से ये तैरेगा अभी। कैसे? देखो यहाँ पे, बस एक मिनट, बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसमें है, उसको हम लोग कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे, ये हमारा वही पानी रहेगा, इसको हम लोग बदलेंगे नहीं, सेम पानी है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, 3-4 चम्मच चीनी मिला दीजिए, या फिर आप 3-4 चम्मच नमक मिला दीजिए, क्योंकि दोनों का पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पानी के पार्टिकल्स के बीच में समा जाएंगे, यानी कि स्पेस होता है तो उसके बीच में जाके एडजस्ट हो जाएंगे वो। हाँ, तो ये हमारा पानी है और इसमें हमारा चीनी है, ठीक है। 3-4 चम्मच इसमें हम लोग मिलाएंगे। समझ रहे हो बात को? चलो मिला देते हैं इसको।
1 2 सल्फर ज्यादा मिलेगा। 3 4। 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला रहे हैं, आप कितना चाहते हो? ठीक तो है, 1 चम्मच में वैसे मीठा हो जाएगा, लेकिन 4 चम्मच मिलाएं तो उसको घोलने में भी हमको टाइम लगेगा, है ना। अच्छा रुक जाओ, पानी कम कर दें। चलो ठीक है, अब हो जाएगा। इसको पहले घोल लेते हैं हम लोग एकदम अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाँ बहुत ही, किसका? हाँ करेंगे, सब करेंगे, करेंगे अभी करेंगे, हम लोग हर चीज़ करेंगे। बस क्लास में अननेसेसरी बात मत क्या करो, समझ के बात को। टॉपिक से रिलेटेड बात पूछो ना, जितना हमसे सवाल करना है करो ना, हम बताएंगे ना। अब हम इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम लोग पूरी तरीके से बाहर का कुछ बात कर रहे हो, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या काम है? चलो खैर, चलो जरा बताओ हमको। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि नींबू हमारा नीचे नीचे चला गया था, मतलब कि इसका डेंसिटी क्या था, नींबू का पानी का डेंसिटी से ज़्यादा था, है ना, इसलिए वो नीचे बैठ गया था, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या जादू होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, पानी था हमारा, चीनी मिला दिए, अब देखो वही नींबू है हमारा, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ज्यादा ही करा गया। क्या ये जादू से कम है क्या? एक समय था जब ये नींबू नीचे बैठा हुआ था, लेकिन चीनी मिला देने के बाद या फिर नमक मिला देने के बाद ये हमारा ऊपर आ गया। ये हमारा क्या शो कर रहा है, जरा बताओ हमको, कोई भी बता दो। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, ये हमारे को क्या शो कर रहा है, ये हमारा कंडीशन बता दे रहे हैं। कंडीशन सब कोई सुन लो, तुम लोग भी और ऑनलाइन वाले बच्चे भी। पहली बार में जब इस पानी में कुछ नहीं मिला हुआ था, तो उस समय पे ये नींबू हमारा पूरी तरीके से डूबा हुआ था पानी में, है ना। लेकिन जब हम लोग इसमें 3-4 चम्मच चीनी मिला दिए हैं, या फिर आप नमक भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों चीज़ हमारा काम करेगा। अब जब इसको हम कर रहे हैं ना, तो बार बार इसको नीचे हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार हमारा ऊपर आ जा रहा है, देखो, है ना। क्यों आ जा रहा है ये ऊपर, रीजन बता दो जरा। अच्छा युवराज बताएगा, ठीक है बताओ। पहले जो पानी कुछ नहीं मिला, उसमें जो स्पेस था वो स्पेस ही कवर कर लिया था, क्योंकि इसका जो डेंसिटी बहुत अच्छा, ज्यादा है। वेरी गुड। इसमें जो चीनी मिला दी, जो उसका जो स्पेस था वो शुगर ले चुका है, तो जब ये नीचे जाने की कोशिश करता है, तो जो उसका जो फोर्स होता है, जो स्पेस है नहीं, बहुत अच्छा, फ्लोट कर जाता है। वेरी गुड, समझ गए बात को। चलो अब हम बता देते हैं, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन वही चीज़ है, ठीक ना, बता देते हैं बस। हम क्या किए ना, हम इसमें चीनी मिलाने से हमारा ये हुआ ना कि ये जो नींबू है ना, इसका डेंसिटी हमारा कम हो गया। तो डेंसिटी बढ़ा किसका? पानी का डेंसिटी बढ़ गया। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम इसमें यदि चीनी मिलाए हैं तो नींबू का डेंसिटी हमारा कम हो गया, और बढ़ किसका गया? पानी का डेंसिटी हमारा बढ़ गया। इसीलिए पानी का डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, ये ऊपर तैर पा रहा है। अब सवाल है कि पानी का डेंसिटी बढ़ा कैसे। देखो आप समझाते हैं चीज को। आपको मालूम है कि पानी यदि हमारा मैटर है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, स्पेस है। और चीनी मिलाए हैं तो हम लोग अपने पिछले क्लास में भी देखे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, था हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी आप कह सकते हैं उसको। तो जो स्पेस था ना, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस को भर दिया किसने? चीनी के पार्टिकल्स ने भर दिया। अब भरने के बाद क्या हुआ, उसका वेट बढ़ गया, सॉरी वेट नहीं, मास उसका बढ़ गया, यानी कि उसमें घनापन ज़्यादा आ गया। पहले खोखला लगता होगा पानी, बार बार स्पेस है तो वो खोखला लगता होगा देखने में,
लेकिन अब वो खोखलापन हमारा चीनी के पार्टिकल से जाके भर चुका है। अब जब भर गया तो क्या वो सांकड़ापन होगा, क्या उसमें घनापन आएगा? बिल्कुल आएगा। घनापन आने का मतलब ही है क्या? डेंसिटी आपका बढ़ जाना। समझ गए बात को? अब जब हमारा पानी का डेंसिटी बढ़ चुका है, पानी का डेंसिटी बढ़ चुका है, तो नींबू अपने आप ऊपर तैरेगा। तो समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है, हाँ, तो हम लोग ऊपर तैरते क्यों नहीं है, डूब जाते हैं। नहीं तैरते हो, बिल्कुल तैरते हो, लेकिन इसी प्रकार से तैरोगे। समुद्र के, तुम्हारा सवाल है कि समुद्र के पानी में नमक होता है, तो फिर हम लोग डूबते कहाँ हैं? डूबते क्यों हैं? फिर से तो वही हम बोल रहे हैं ना, आप डूबते नहीं है। आप डूबने का मतलब क्या होगा? आप पूरी तरीके से चले गए नीचे, आप डूबते नहीं है। आप पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है ना, उसके नीचे केवल रहते हैं। वही हाँ, उतना तो होगा ना, वही चीज तो यहाँ पे भी है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? कहीं पे भी कोई समस्या? समझ में आ गया डेंसिटी क्या होता है? चलो, डेंसिटी का एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग और देख लेते हैं, जो हम लोग अपने नॉर्मली घर में देखते रहते हैं, तेल वाला और पानी वाला। जानते हैं हम लोग इसको? एक और एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। लेकिन क्या ये वाला समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? आप इसको घर पे भी ट्राई करेंगे तो ये वैसा ही रहेगा। अच्छा सर, इसमें हम हनी डाल देंगे तो वो क्या होगा? हाँ, बता देते हैं। वही इस बार है, इस बार वही चीज़ है। बस 1 मिनट रुक जाओ। बस हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वाला ग्लास है हमारा, इसके में पानी है, इसको हटा दो। चलो सुनो, ये हमारा खाली गिलास है, इसमें हम पानी भर रहे हैं, पूरा फ्रेश पानी। ठीक है, चलो हम क्या करने वाले हैं, इसमें अपना जो घर का तेल होता है, सरसों तेल, उसको हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। हम घर से अपना सरसों तेल लेकर आए हुए हैं, ठीक है, तो हम इसमें मिलाएंगे। हालांकि सरसों का डब्बा तो नहीं, हाँ पहले हम बता दे रहे हैं, हालांकि ये हमारा एक दवाई का डब्बा था, ठीक है ना। हम इसको खाली करके इसमें सरसों तेल लाए हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। अब ऐसा नहीं कहना कि सर आप कुछ और मिला दिए, एक्सपेरिमेंट गलत करके बता दिए, नहीं, ये सरसों ही तेल है, हम पे विश्वास करो, ठीक है। हाँ देख लो, यदि आप विश्वास ना हो तो आप इसको स्मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो ये सरसों तेल है हमारा, ठीक है ना। ये जो हम लोग घर में मेनली यूज करते हैं वही चीज़ हमारा सरसों तेल है, और ये हमारा एकदम पूरा सादा पानी है, ठीक ना। अब जरा देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक ना। यहाँ पे भी एक जादू देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी सरसों तेल है इसमें, फिर से करें, फिर से करें, देखो एक बार फिर से, ऑनलाइन वाले बच्चे को दिख रहा होगा, देखो तो दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। इसमें सरसों तेल, समझ गए? क्या अब हमको समझाने का जरूरत है क्या? समझ में आ गया? इससे क्या समझी सीखा इस वाले एक्सपेरिमेंट से? सरसों तेल जो है उसका डेंसिटी पानी से कम है, हाँ? वो ऊपर चला रहा है, सॉरी ज्यादा है इसलिए वो ऊपर कंफ्यूज हो गई तुम, कंफ्यूज हो गई, फिर से बताओ। जैसे सरसों तेल है, उसका जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सरसों तेल का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से बहुत ही कम होता है, इसीलिए देखो ये ऊपर चला गया हमारा। सर देखो मान लीजिए नींबू पे सरसों तेल लगा देंगे तो तैरेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, एकदम ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो? ये समझ गए? अब युवराज पूछा था हनी का, शहद का, चलो वही बता देते हैं। नहीं वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, आपके घर में यदि शहद हो तो आप ट्राई करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि ये पानी है, ऊपर में जो तैर रहा है वो हमारा तेल है, क्योंकि डेंसिटी तेल का हमारा कम होता है पानी की अपेक्षा, तो वो तैर गया ऊपर, है ना। जब आप हनी को मिलाएंगे ना, शहद को जब आप मिलाएंगे, तो शहद वो आपका बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। मोटा का बात नहीं है यहाँ पे, बात है उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है। आप घर में इसको ट्राई करेंगे, ये आपको मिलेगा कि शहद जो होगा ना, हमारा हनी जो होगा वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? ये कंक्लूजन निकालोगे कि हनी का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो नीचे बैठ गया। समझ गए बात को? शुगर मिलाए थे, वो मिला के भी हम हनी को डालते हैं। ट्राई करना, हमको बता देना फिर क्या नया आता है उसमें। हालांकि ऐसा किए तो नहीं है, लेकिन करके हमको बताना, ठीक है ना। खैर समझ में आ गया, हनी नीचे बैठ जाएगा हमारा, कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ गया। तो अब जरा हमको यहाँ पे
एक चीज़ जो हमको लिखना है, जरा तुम ही लोग बताओगे। अब 3 एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग किए हुए हैं, एक पेपर वेट वाला और एक कैप वाला, दोनों एक साथ था। एक हमारा नींबू और वाला ये हो गया हमारा, और एक ये हमारा तेल वाला हो गया। तो अब तुम लोग हमको बताओ यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका, सॉलिड का होता है, लिक्विड का या गैस का? सॉलिड। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं हाई। चलो तो यहाँ पे लिख दीजिए आप डेंसिटी में हाई, ठीक है। और लिक्विड में डेंसिटी कितना होता है? मीडियम। मीडियम मतलब कि सॉलिड से कम, है ना। लोअर देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में डेंसिटी, सॉरी लिक्विड में डेंसिटी हमारा सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब लिक्विड में बता दो। सॉरी लिक्विड नहीं, गैस का बताओ, गैस का बताओ, बताओ अब जल्दी, तो सोच के बताओ, इसे रीजन बताओ तो जरा एक हमको। क्योंकि जो गैस होता है, मतलब कोई भी गैस लीजिए, उसका पानी में करिएगा तो ऑलमोस्ट ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, हम एक अच्छा सा एग्जांपल तुमको बताते हैं। कभी वो गैस वाला गुब्बारा खरीदे हो, हाँ, जो ऊपर उठता है ना, जो छोड़ देंगे तो आप ऊपर ही चला जाएगा। उसमें हाइड्रोजन भरा रहता है। तो वो जो गैस है, उस गैस का डेंसिटी इतना ज़्यादा, हालांकि उसमें अलग गैस रहता है, उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ही मान लो, ठीक है। हाइड्रोजन जो उसमें गैस है ना, वो नॉर्मल गैस से हमारा इतना कम उसका डेंसिटी होता है हाइड्रोजन गैस का, कि वो नीचे आना ही नहीं चाहता है, वो हमेशा ऊपर उठना चाहता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वेरी लो। समझ में आ गया? अब जरा बताओ हमको, स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके साथ ही साथ हमारा डेंसिटी वाले में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी यदि कोई पूछ दे तो क्या बता देंगे आप। और डेंसिटी हालांकि एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक था आपके चैप्टर नंबर 1 में, इसका डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि ग्रेविटेशन में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको मिल ही गया होगा, कोई डाउट इसमें होगा अब। हालांकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, इस चीज़ को याद रख लेंगे, क्लास 10th में काम देगा, ठीक ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी बराबर मास बाई, मास का हिंदी आप क्या कह सकते हैं? हिंदी तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि नहीं, वजन नहीं कह सकते हो, मतलब हिंदी तो उतना पढ़े तो नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं इसका हिंदी, मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि जो उसके बॉडी में प्रेजेंट है वही हमारा मास है, समझ गए। अरे गूगल बाबा तो जिंदाबाद है, समझ गए। कोई डाउट इसमें अब कहीं पे कोई समस्या होगा? चलिए इसके बाद हम लोग फिर अगला अपना पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। चलिए थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पे जो हम लोग अपना जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे प्लस ऑनलाइन वाले बच्चे, इसको आप घर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो सब चीज़ हमारे सामने था, तो ऑफलाइन वाले बच्चे देख चुके हैं, यहाँ पे सब चीज़ सामने था। और हालांकि यदि आपसे कोई चीज़ छूट गया हो तो आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो वही सेम चीज़ होगा, समझ गए। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।